नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर और आपको बता दें हरियाणा से बड़ी खबर यह कि हरियाणा विधानसभा का आज विशेष सत्र चल रहा है। विधानसभा के विशेष सत्र में कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर निंदा प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस ने किया और इसी विरोध के चलते कांग्रेस ने बहिष्कार का फैसला किया है। वॉकआउट करने की नौबत नहीं आई, पहले फैसला हुआ कि वो इस सत्र का हिस्सा ही नहीं होंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायक दल की बैठक इससे पहले बुलाई। कांग्रेस ने सदन की कार्रवाई में शामिल न होने का फैसला लिया। क्रॉस वोटिंग के चलते सस्पेंडेड 5 विधायक बैठक में नहीं पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। सदन में अपने भाषण में उन्होंने कहा कि महिलाओं को लेकर जो रवैया कांग्रेस का लोकसभा में रहा, वैसा ही रवैया यहां पर भी दिखा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा गया। कांग्रेस का एक भी विधायक कहा कि सदन में नहीं पहुंचा है, ये बेहद ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। कांग्रेस का सदन में महिलाओं के हितों को लेकर चर्चा करनी चाहिए थी, कांग्रेस को शामिल होना चाहिए था। विकसित देश के लिए महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले। विपक्ष का रवैया महिलाओं के खिलाफ गलत रहा है। कांग्रेस कम से कम आज विधानसभा में मौजूद रहती। कांग्रेस ने आज कार्रवाई के बहिष्कार का फैसला किया। नाम पर आरक्षण की बात करता है तो कोई क्षेत्र के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश करता है, लेकिन सच ये है कि ये सब राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता पाने की सोच का हिस्सा है। माननीय अध्यक्ष जी, 2024 में महिलाओं ने 65.78% वोट डाला था। आज भी हमारी बेटियां संघर्ष कर रही हैं कि बेटियों की हार, आज भी हमारी बेटियां संघर्ष कर रही हैं, लेकिन बेटियों की हार में लोकतंत्र की जीत कैसे हो सकती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वाली पार्टियां क्यों महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती? क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनकी राजनीति खत्म ना हो जाए। विपक्षी पार्टियां सिर्फ झूठ के नारे देती हैं और संविधान को हाथ में लेकर घूमने से, झूठा दिखावा करने से महिलाओं का सम्मान नहीं मिलेगा। मौका आते ही रंग बदलते हैं। पार्टियां महिलाओं की सच्ची हितैषी नहीं हो सकती। स्पीकर साहब, अंत में मैं ये देश महिलाओं को पूरा सम्मान देता आया है और लगता है ये दिशा नारी प्रधान है, देश नारी प्रधान है। रामायण काल में त्रेता में भी किसी का नाम लेते हुए या इंट्रोडक्शन करवाते हुए माँ के नाम से संबोधित किया जाता था। जैसे कौशल्या पुत्र, कैकेयी पुत्र, उसी प्रकार महाभारत काल में भी संबोधन मां के नाम से ही होता था। कुंती पुत्र, गांधारी पुत्र या देवकी नंदन या देवकी पुत्र, जब इतना सम्मान नारी शक्ति को द्वापर युग में मिल सकता है तो आज क्यों नहीं मिल सकता? मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं। आज नारी के सम्मान में ये जो प्रस्ताव लाए हैं, मैं इस प्रस्ताव के बिल्कुल साथ खड़ी और साथ साथ अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ, स्पीकर साहब, कि द women of our country just don't want participation, they deserve representation। और आज के दिन विरोधी दल के नेता ने ये बोली कि अगर आप महिलाओं का सम्मान करना चाहते हैं, बराबरी देना चाहते हैं, इज्जत ध्यान देना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं, और अपने परिवार के लोगों का उन्होंने नाम लिया, दादी का, माताओं का, बहनों का। देयर इज अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, ये कहा। अगर बिहाइंड हो सकती है तो बराबर क्यों नहीं हो सकती? ये आज की लड़ाई है, बराबरी की लड़ाई है। और मैं यही कहना चाहती हूँ, यही हमारे प्रधानमंत्री जी लड़ रहे हैं
कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, उतनी ही भागीदारी मिलनी चाहिए जितनी पुरुषों को हो, क्योंकि अगर उनके पास पार्टिसिपेशन का हक है तो रिप्रेजेंटेशन का भी उतना ही हक होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार जरनैल सिंह। स्पीकर सर, ਅੱਜ मुख्य मंत्री जी महिला आरक्षण बिल ਦੇ ਬਾਰੇ जो पिछे पार्लीमेंट के अंदर रद्द हो गया, उस दा जो कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, उस दा निंदा प्रस्ताव जिहड़ा है मुख्यमंत्री जी लेके आए। मैंने तो ये समझ नहीं आ रही कि महिलावां नूं आरक्षण देने वास्ते पार्टी विरोध क्यों कर रही है। विरोध नहीं करना चाहिए, इसका महिलावां बरोबर अज जे असीं अज उन्हां दा वोटां दा अधिकार है, अज अगर साडियां मातावां नूं वोट देने का अधिकार है तो उन्होंने राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, हर के तौर पर जिहड़ा है उन्होंने अगे लियाना साडा जिहड़ा है फर्ज बनता है, साडा दायित्व बनता है। और विपक्ष अज अगर उन्होंने साडे साथियों ने कोई गल करनी सी, पता नहीं बाहर की चर्चा सुन रहे भी बाहर विधान सभा चला रहे है, अज इत्थे चर्चा ही कर लेंदे, इत्थे कर लेंदे सारी चर्चा जो चर्चा करनी सी। अगर कोई उहदे विच खामी नज़र आती है तो उसनूं चर्चा के जरिए दूर किया जा सकता है। और महिला दा मान सम्मान अज देखो गैलरी दे विच, दर्शक गैलरी दे विच किन्नियां साडियां भैणां बच्चे साडे बैठे है, इस मतलब देखण वास्ते आए है, तो ये बहुत जिहड़ा है साडे वास्ते बहुत गर्व की गल सी। पर लेकिन पता नहीं साडी पार्टी ने क्यों इस तरीके का जिहड़ा है विरोध किया है, वो नहीं करना चाहिए सी, विरोध नहीं करना चाहिए। और ये बिल सर्वसम्मति के नाल पास होना चाहिए सी। और असीं किस मूँह ते आने वाले चुनावों के विच किस मूँह ते नाल साडियां भैणां कोले मातावां कोले जावांगे भी भाई सानूं वोट दिओ, ते वो फिर की करनगियां साडे नाल, वो साडे फिर अपना दिखाणगियां ना कोई अपना मगर ही पैणगियां साडे है की करना इन्होंने। एक जिहड़ा प्रस्ताव जिहड़ा है कांग्रेस पार्टी जिहड़ी है इसदा विरोध कर रही है, बहुत जिहड़ा है साडी पार्टी ने विरोध नहीं करना चाहिए और उन्हां दी सोच नूं अपनी सोच नूं जिहड़ा है बदलना चाहिए है। साडे नेता नूं भी ये मैं एक सुझाव देना चाहांगा कि ये जिहड़ा है बिल है ना इसदा जिहड़ा है समर्थन करन, ना कि विरोध करन, ताकि कांग्रेस पार्टी नूं इस चीज़ का जिहड़ा है फायदा मिले, महिलावां दा फायदा मिले। मैं जिहड़ा है इस बिल का वैसे तो मैं कांग्रेसी करके जिहड़ा विरोध तो कह सकता है, पर मैं समर्थन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री रणधीर पनिहार। बहुत धन्यवाद स्पीकर सर, आपने मुझे अवसर दिया। आज जो विषय है बड़ा गंभीर विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता की लकीरें जब दिखाई दे रही थी, परंतु मैं अपने शब्दों में अपनी बातें अवश्य कहूँगा। मुख्यमंत्री जी, परवाह करने की आवश्यकता नहीं। प्रदेश की आज जो महिलाएं हैं, जहाँ देश के प्रधानमंत्री के लिए वो वाहवाही कर रही हैं, वो आज यहाँ प्रस्ताव लेकर के आए हैं। आपके लिए भी आज महिलाएं उसी तरह से आपके हक में खड़ी हैं। मैं कहना चाहूँगा अपने साथियों से कि बिल पर अनेक प्रकार की चर्चाएं आज हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, एक ज़माना था जब हमारी महिलाएं चाहे हमारी माता के रूप में थी, दादी के रूप में थी, देश की आज़ादी से पहले भी इन्होंने अपना योगदान पुरुषों से आगे बढ़ के किया। इसलिए उस वक्त भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस जमाने में कहा था कि पुरुष को अगर 6 आने देते हो तो महिला को 4 आने किस लिए। उन्होंने ये हकीकत में देख करके बात कही थी कि महिला किसी भी रूप में पुरुष से कमजोर नहीं होती। आप जानते हैं कि किसान जब खेती करता है, मजदूर जब मजदूरी करता है, अपने खेत में महिला के साथ जाता है, सारा दिन वो महिलाएं, माताएं उनके साथ रह करके जहाँ काम करती हैं। मैं वो दृश्य आपको बताना चाहूँगा कि सारा दिन महिलाएं काम करके अपने पति
अपने ससुर या अपने देवर के साथ जब काम करती थी, सारा दिन बराबर की दाती खींचने का जहां काम करती थी, लामड़ी का काम करती थी, और शाम को जब अपने घर आती थी, अपने सिर पे वो लकड़ी जो ईंधन के रूप में उनको रोटी पकाने के लिए लेके आनी पड़ती थी। एक एक मन का भरोटा लेकर के जब आती थी, आप देखने वाला दृश्य होता था, क्योंकि उस जमाने में गैस नहीं हुआ करती थी। आप जानते हैं, सारा दिन काम करके भी वो एक्स्ट्रा काम इस प्रकार का करती थी, चाहे वो ईंधन लेकर के साथ आती थी, आकर के रोटियां पकाती थी, और पानी 1-1 किलोमीटर से ला करके अपने सिर पर बोझ ढो करके वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करती थी। इस बात से प्रदर्शित होता है कि महिला कभी भी कमजोर नहीं थी। महिलाएं चाहे हमारे समाज में खेती के काम में हिस्सेदारी करती हों, डेयरी के काम में उनकी हिस्सेदारी रही हो, उनका आज आपके सामने वर्णन इसलिए करना चाहता हूं कि उस वक्त उनको अवसर नहीं दिया गया। उस समय की तत्कालीन लोगों ने, आज उनके पास अवसर था। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक अवसर दिया कि जो लोग अपने समय में ठीक नहीं कर पाए थे, आज उनके पास अवसर था, परंतु दुर्भाग्यवश आज वो इस बात से भाग रहे हैं। हमारा विपक्ष भाई जरनैल जी कह रहे थे, केवल विरोध करने के लिए चाहे बिल कितना भी अच्छा हो, इस बात को लेकर के बाहर विधानसभा चला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, उनको सद्बुद्धि आनी चाहिए और सदन में आकर के अपनी बात रखनी चाहिए। स्पष्ट रूप से देखा है कि अब जब महिलाओं को अवसर और अधिकार दिए जाते हैं तो वो न केवल खुद आगे बढ़ती हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र को भी एक नई दिशा देती हैं और एक विकास करने में अहम भूमिका निभाती हैं। लेकिन पिछले 3 दशकों से जब महिलाओं को राजनीति भागीदारी देने की बात आई, तब इसे अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम विपक्ष द्वारा किया गया है। चाहे मंडल आयोग की सिफारिशों का विषय हो या ओबीसी आयोग की संवैधानिक दर्जा देने का प्रश्न हो, विपक्ष ने हमेशा देरी और टाल मटोल की राजनीति की है। विपक्ष ने नारी शक्ति का अपमान किया है। मैं सदन को बताना चाहती हूं कि नारी कभी भी अपने अपमान को नहीं भूलती। देश की महिलाएं इस अवरोध को याद रखेंगी। अध्यक्ष महोदय, नारी शक्ति वंदन विधेयक भारत की नारी शक्ति के अधिकार और सम्मान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह एक विपक्षी दल इस ऐतिहासिक पहल को भी संदेह और भ्रम फैलाकर कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी मंशा है कि देश की आधी आबादी को उसका अधिकार ना मिले। और आपको बता दें कि आज इस विशेष सत्र में कांग्रेस ने बहिष्कार किया है। पैरेलल विधानसभा का सत्र उनकी तरफ से चलाया जा रहा है और कांग्रेस के खिलाफ ही सरकार इस सत्र में निंदा प्रस्ताव लेकर आई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।